नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लिख रहे हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की धरती से पीएम मोदी ने दोहराया संकल्प, कहा प्राण जाए पर वचन न जाए। पाकिस्तान पर फिर जमकर गरजे, कहा ऑपरेशन सिंदूर तरकश की सिर्फ एक तीर। जिस गुरुद्वारे पर पाकिस्तान ने किया था हमला, वहां पहुंचे अमित शाह, मत्था भी टेका तो राजनाथ सिंह विक्रांत पर गरजे, कहा नेवी फॉर्म में आती तो पाक के 4 टुकड़े हो जाते। कर्नाटक कांग्रेस में फिर बवाल, सिद्धरामैया के फैसले पर भड़के डीके शिव कुमार, अधिकारियों के तबादले पर जमकर तनातनी। शशि थरूर के बाद सलमान खुर्शीद ने की मोदी सरकार की तारीफ, बोले अच्छा हुआ आर्टिकल 370 हट गया। खुर्शीद के बयान से कांग्रेस में हलचल। शी जिनपिंग की बेटी को अमेरिका से बाहर निकालेंगे डोनाल्ड ट्रंप, तो गुस्साए चीन ने हॉलीवुड फिल्मों पर भी लगा दिया बैन। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के बिहार दौरे की। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन रहा। पीएम मोदी ने आज काराकाट में 48,520 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और विशाल जनसभा को संबोधित कर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर पाकिस्तान को जमकर घेरा। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विक्रमगंज में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि बिहार की धरती पर मैंने कहा था उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। हमारी सेना ने उनके ठिकाने को खंडहर में बदल दिया। भारत की बेटियों की सिंदूर की शक्ति क्या होती है, यह पाकिस्तान ने भी देखा और दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दुनिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत का केवल एक छोटा सा हिस्सा देखा है। भारत ने तो अभी सिर्फ अपने तरकश का एक तीर छोड़ा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आतंकवाद फिर से सिर उठाएगा तो भारत उसे बिल से खींचकर नष्ट कर देगा। वाकई में बिहार की धरती से पीएम मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया। बिल्कुल पूरा किया। और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से बिहार में लगातार जा रहे हैं, इसका मतलब है कि बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। आज वो विक्रम में थे, जहां उन्होंने बहुत विशाल रैली की। भीड़ अपने आप में बहुत सारी बातें कह रही थी और जिस तरीके का रिस्पांस मिला, आप देखिए, ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई यंग लोगों की संख्या ज्यादा, और उस पर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह का यलगार प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वो जबरदस्त नजर आया। यह शाहबाद का इलाका है। औरंगाबाद, रोहतास, काराकाट और बक्सर, यहां भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं है। तो ये अपने आप में टेंशन देने वाली खबर है विपक्षी पार्टियों की कि एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर तो चल ही रहा है, प्रधानमंत्री मोदी बिहार के चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए हैं। और जो जानकारी आ रही है कि कल रात उन्होंने एक लंबी मीटिंग की, बीजेपी के दफ्तर में बैठकर तमाम नेताओं को चुनाव की तैयारी कैसे करनी है और उस तरह के नेताओं को बाकायदा चेतावनी भी दी है जो चुनाव से पहले ब्लैकमेलिंग करते हैं, इधर उधर हाथ पैर भांजते हैं। तो तरह तरह की चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी बिहार में करके आए हैं, लेकिन लोगों की नज़र वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर टिकी हुई है। और प्रधानमंत्री ने यह कह के सबको चौंकाया है, बिहार में भी और कानपुर में भी, जब उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ हमने शुरुआत की है, पहला ही तीर मारा है, अभी और भी परेशानी पाकिस्तान की
बढ़ने वाली है। जी, तो बिहार की धरती से जो वादा पीएम मोदी ने किया था वो वादा पूरा कर ही पीएम आज बिहार पहुंचे। तो दूसरी तरफ अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पुंछ का दौरा किया, पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और पाकिस्तान के हमले से प्रभावित हुए सिंह सभा गुरुद्वारे जाकर वहां मत्था भी टेका। अमित शाह ने भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को कड़ा और निर्णायक जवाब दिए जाने की चेतावनी देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर का विकास उकसावे भरी हालिया कार्रवाई के बावजूद ना तो रुकेगा और ना ही धीमा पड़ेगा। साथ ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को सलाम किया और साथ ही पाकिस्तान को भी खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हक में यही बात होगी कि वो अपनी जमीन पर चल रही आतंकवाद की नर्सरी को अपने ही हाथों से उखाड़ फेंके। इसकी शुरुआत उसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकियों को भारत को सौंपने से करनी चाहिए। साथ ही कहा ऑपरेशन सिंदूर में नेवी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े ही हो जाते। एक तरफ मोदी फॉर्म में है, दूसरी तरफ अमित शाह और राजनाथ सिंह। देखिए, राजनाथ सिंह आज विक्रांत के ऊपर थे। ये हमारा बहुत ही पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रांत को लगाया गया था पाकिस्तान की सेवा में। मामला एस्केलेट होता तो राजनाथ सिंह जो कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे। उनके तमाम बंदरगाह वो विद इन मिनट्स खत्म हो गए होते। जिस तरीके का नेवी हिंदुस्तान के पास है, पाकिस्तान तो उसके 5% 10% भी मुकाबला के लायक नहीं है। तो राजनाथ सिंह सही फरमा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आज जो राजनाथ सिंह ने कहा वो एक हिंट है कि पाकिस्तान अपनी खैरियत चाहता है तो जितने भी आतंकियों का जो आपने आशियाना बना रखा है उसको तो तोड़ो ही, और सईद, दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर जैसे जो सांप तुमने पाल रखे हैं उसको पिंजड़े में बंद करके हिंदुस्तान को सौंप दो। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये डिमांड आगे बढ़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर तभी खत्म होगा, ये सिंधु का पानी तभी आपके पास जाएगा जब आप इन सांपों को भारत को सौंपोगे। ये एक नई, जिसको कह सकते कि दिशा में हिंदुस्तान का अटैक चल रहा है। अमित शाह जी कश्मीर में थे, कश्मीर में कुछ खबरें आ रही है, बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। और जिस हिसाब से पाकिस्तान को हम लोगों ने नाको चने दबाया है और जिस हिसाब से पाकिस्तान समर्थक कश्मीरी, जिनको पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब पे बड़ा गुमान था, उनकी जो मनोदशा हुई है, ये बार बार इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व को वहाँ जाना चाहिए और बताना चाहिए उन पाकिस्तानी दलालों को कि पाकिस्तान की मदद से कुछ नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान खुद अपनी मदद के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी, अब बात कांग्रेस की, जहां कर्नाटक में जमकर बवाल मचा हुआ है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच में चला रहा सियासी टकराव अब एक बार फिर खुलकर सामने आ गया है। इस बार विवाद की वजह बना है 5 वरिष्ठ इंजीनियरों का तबादला। डीके शिव कुमार ने तबादलों के आदेशों पर आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें उन्होंने बिना उनकी सहमति के तबादले करने पर अपनी नाराजगी जताई है। शिव कुमार ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में इस तरह की कार्रवाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने चिट्ठी में लिखा है कि मैंने बार बार कहा है कि जल संसाधन विभाग मेरे प्रभार में है, मेरी अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी का तबादला अस्वीकार्य है। लगातार विवाद बढ़ता चल रहा है, आखिर में क्या चल रहा है दोनों के बीच में? देखिए, ये तो बहाना है तबादले का। असल बात यह है कि 2.5 साल का वो करार है कि 2.5 साल सिद्धरामैया रहेंगे मुख्यमंत्री और 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। बहुत मनाने के बाद डीके शिव कुमार इस बात को मानने को तैयार हुए कि आखिरी के 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन जिस हिसाब से सिद्धरामैया और उनके लोग ये दावा कर रहे हैं कि कोई इस तरह का करार नहीं हुआ था, वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उसी का ये, इसको कह सकते हैं कि स्टेज तैयार किया जा रहा है।
ये बात बिल्कुल सही है कि जब ये सरकार और विभागों का बंटवारा हुआ था तो राहुल गांधी ने ये तय किया था कि जिनके जिनके पास जो डिपार्टमेंट है वो उसका पूरा जिम्मेदार होगा। और अब आपने डीके शिव कुमार के मंत्रालय में आपने खुद अपने मन से तबादला कर दिया, तो ये तो आपने इंस्टिगेट कर दिया। और ये इंस्टिगेशन डीके शिव कुमार के खिलाफ सिद्धरमैया ने खुद की। सिद्धरमैया पोक कर रहे हैं डीके शिव कुमार को कि आप कुछ ऐसा काम कर जाओ कि ताकि इनको ग्राउंड मिल जाए कि वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहे। और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार इस तरह की चीज़ों को एक अपॉर्चुनिटी बना करके वो बार बार इस बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि उनकी अनदेखी की जा रही है। जो करार हुआ था वो सिद्धरमैया तोड़ रहे हैं। तो अभी तो शुरुआत है, 2 सप्ताह रुकिए, बम पटाखे की आवाज़ कर्नाटक कांग्रेस से सुनाई पड़ने लगी। जी, तो कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई खत्म होती नजर तो फिलहाल नहीं आ रही है। साथ ही कांग्रेस के बड़े और पुराने नेता भी अब खुलकर मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। शशि थरूर के बाद अब सलमान खुर्शीद मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने मोदी सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने की तारीफ की है। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ जकार्ता पहुंचे खुर्शीद ने कहा है कि 370 हटने के बाद कश्मीर में समृद्धि आई है और लोकतांत्रिक प्रगति भी हुई है। इसे खत्म करने से ये धारणा भी खत्म हो गई कि कश्मीर भारत के अन्य क्षेत्रों से अलग है। उन्होंने कहा कि 370 हटाने के बाद जो चुनाव हुए हैं उनमें मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया है। क्या हो गया है अब सलमान खुर्शीद को? उनके मन में मोदी बसते हैं क्या? देखिए, मोदी बसते नहीं, कोई भी रैशनल व्यक्ति, कोई भी इंटरनेशनल रिलेशन का जानकार, ये पूर्व विदेश मंत्री हैं। 4 मुख्यमंत्री होते हैं केंद्र की सरकार में, प्रधानमंत्री के अलावा वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री। और विदेश मंत्री होते हुए उन्होंने ये बात कह दी। आप ये समझिए कि जो अटैक राहुल गांधी पे और कांग्रेस पार्टी के ऊपर शशि थरूर कर रहे थे, उससे कहीं ज्यादा बड़ा अटैक सलमान खुर्शीद ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी के बेसिक नैरेटिव को, आर्गुमेंट को, दलील को, राहुल गांधी के पूरे कहते हैं विचारधारा, वो विचारधारा के पेड़ के जड़ में जो है मट्ठा डालने का काम किया है। क्या क्या कहा उन्होंने? पहली चीज उन्होंने कही कि आर्टिकल 370 से पहले ये एक माहौल बनाया गया था देश के अंदर कि आर्टिकल 370 की वजह से ही देश जो है कश्मीर भारत का हिस्सा है। और आर्टिकल 370 की वजह से ये विश्वास दिलाया गया, ये बताया गया, ये समझाया गया देश की जनता को कि कश्मीर अलग है कुछ। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 खत्म करके ये सारी भ्रांतियां ही खत्म कर दी। अब वहाँ चुनाव है, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट है और वो हमारे भाई हैं, हम लोग एक हैं और इसलिए कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकता। मतलब ये जो राहुल गांधी जगह जगह यूनियन ऑफ स्टेट का बकवास करते हैं, उसको एक करारा झटका लग गया। नंबर 2, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बड़ा सक्सेसफुल और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। नंबर 3, उन्होंने ये भी कहा कि जब तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर हमला करना बंद न करे, मतलब पुलवामा, पहलगाम, उरी जैसे कुकृत्य को करना नहीं छोड़ेगा, तब तक पानी नहीं दिया जाए, तब तक कोई बातचीत भी ना हो। मतलब कांग्रेस पार्टी तो सबूत मांग रही थी, पूछ रही थी कि भाई वो कहाँ से आ गए, 200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गए। कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही थी, प्रधानमंत्री को मालूम था। वही बात वो पुलवामा में पूछ रहे थे कि कहाँ से RDX आ गया। तो ये सारी चीज़ें इस ओर कांग्रेस पार्टी कहती कि भाई ये सारी चीज़ें जो है हिंदुस्तान में ही सब कुछ कर किया जा रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। सलमान खुर्शीद ने कहा कि ये सब पाकिस्तान प्रायोजित है और इसलिए ऐसा लग रहा है मन ही नहीं बस रहे। उनको ये भी दिख रहा है कि राहुल गांधी के साथ ज़्यादा दिन तक राजनीति नहीं की जा सकती है। ये डूबती हुई नैया है जिस पे जो सवार होगा वो भी डूबेगा। तो अभी थरूर के बाद
सलमान खुर्शीद ने आवाज़ उठाई है। बताया ही जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मनीष तिवारी और आनंद शर्मा भी इसी तरह का आवाज जो है उठाने वाले हैं। बिल्कुल। अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा करते हुए कहा कि अमेरिका उन चीनी छात्रों के वीजा रद्द करेगा जिनका संबंध चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से है या जो संवेदनशील क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। इस घोषणा के बाद मेक अमेरिका ग्रेट अगेन समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बेटी शी मिंगजे को निर्वासित करने की मांग की है। दूसरी ओर चीन ने इस फैसले की कड़ी निंदा की है, इसे राजनीति से प्रेरित और अमानवीय करार दिया है। सर, क्या चल रहा है? क्या अमेरिका से चीनी छात्रों को बाहर का रास्ता दिखाना? बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखाना ही चाहिए। वो कोई धर्मशाला थोड़ी है भाई, यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं, वहां पे जाकर के आप चाइनीज प्रोपेगेंडा करेंगे, जासूसी करेंगे। और जो हिंदुस्तान से भी जो लोग जा रहे हैं उनका भी बकायदा उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या आप वहां जाएंगे और वहां हमास के एक्टिविस्ट बन जाएंगे, वहां इस्लामिक जिहाद के जो है आप स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे? तो इस तरह के एलिमेंट्स को तो कहीं भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। अपने देश वापस जाइए। लेकिन वहां क्या एक नया आइटम जोड़ दिया, कहा कि जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर हैं, सही बात है कि पॉलिटिकल वर्कर है तो फिर आप कैसे वहां पे पढ़ाई करने जाओगे? तो उसमें शी जिनपिंग की बेटी भी है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य है। और कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य चाइना के अंदर में बड़े ही वने फेजेस में किए जाते हैं। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान की तरह कि कहीं गए, ₹1 का रसीद कटा लिया और मेंबर बन गए। कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबरशिप इस तरह का ओपन मेंबरशिप नहीं है। इसमें 4 से 5 साल लग जाते हैं मेंबर बनने में। उसमें आपकी पढ़ाई भी होती है, आपका विचारधारा का ओरिएंटेशन भी होता है, उसमें आपको आर्मी की भी ट्रेनिंग दी जाती है, वो तमाम तरह की चीज़ें दी जाती है। तो अगर आप उस तरह के एक वेल ट्रेंड कम्युनिस्ट अगर आप हैं, तो इसका मतलब है कि आप अमेरिका जाएंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये सब सांप हैं। कम्युनिस्ट कहीं भी है वो सांप ही होते हैं। वो किसी भी देश के अपने नहीं हैं। वो जिस देश में रहेंगे उसी देश को खोखला करेंगे, चाहे वो उस देश के हों या कहीं विदेश से आते हो। तो ये फैसला तो सही है। शी जिनपिंग की बेटी को जो है बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए कि इस तरीके का ओपन सिस्टम चाइना तो नहीं रख रखा है। क्या चाइना में कोई भी जाकर के एडमिशन ले सकता है, कोई भी पढ़ाई पढ़ सकता है? आप अपने देश के अंदर तमाम तरह के पाबंदियां लगाओ और दूसरा देश उसी तरह की पाबंदियां लगाए, तो आप कहते हो राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है और राजनीति से प्रेरित होना भी चाहिए, क्योंकि आप जो स्टूडेंट भेज रहे हो वो खुद राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।